नमस्कार, फिर से मैं अतुल केडिया और वीडियो के साथ मेरी जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के सीरीज़ में मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, व्हाट इज़ द फ्यूचर। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि दिस इज़ द एज ऑफ डिजिटल एसेट। समझ में आ रहा है? ये जो ब्रिक और मोटार की जो पहले वाली जो दुनिया थी, जहाँ पे एक फॉर्मली बिल्डिंग में ऑफिस होना, कुछ मतलब शॉप्स होना, वेयर हाउस होना, मैं ये नहीं कहूँगा ये सब चले जाएंगे, ये रहेंगे, लेकिन इन सब को भी लिंक करते हुए डिजिटल एसेट आएगा। तो डिजिटल एसेट इस सब को उसकी जो एफिशिएंसी, जो इसकी जो डिलीवरी है, उसको एक नेक्स्ट लेवल में ले जाएगी। तो डिजिटल एसेट है ये जो ब्रिक एंड मोटार के एसेट के कॉम्प्लीमेंट्री में काम करती है, उसको एनहेंस करती है। डिलीवरी अच्छी होती है तो जो फाइनेंशियल जो एसेट बढ़ता है और जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होता है। दिस इज़ द फ्यूचर नाउ। आप एक पेपर लो और उस पर लिखो आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ ABC स्टार्टअप। ठीक है, आप एक चीज़ लिख के इसको इंटरनलाइज करना चालू करो, क्योंकि ये जो डिजिटल एसेट बिल्डिंग ये है, जो ये प्रोसेस है, ये मैटर ऑफ एटीट्यूड है, एक माइंडसेट है। और आप जैसे ये अपने माइंड में डालना चालू करोगे कि मैं अब एक CEO हूँ और एक फाउंडर हूँ ABC एसेट का, तो आप उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली सोचना चालू करोगे। तो जैसे ही आप सोचना चालू करोगे, आप कोई भी एक A4 साइज़ की अच्छी बाइंडिंग वाली नोटबुक ले लीजिए, एक पेन हैंडी रखिए। जब भी आपके दिमाग में कुछ आइडिया आए, कुछ भी आए, उसको आप लिखते जाइए। तो मैं आपको कुछ बताऊंगा कि स्टार्टअप आइडिया कैसे काम करते हैं। किसी चीज़ को हम स्टार्टअप आइडिया को आप बोलेंगे कि इसमें वैल्यू है नहीं है, तो स्टार्टअप आइडिया आपको मतलब ऐसा है कि इट विल बी बेस्ड ऑन जो इंडस्ट्री सही चल रही है, जो मतलब स्ट्रांगली चल रही है, उसी पे बेस ज़्यादा रहेगी। तो जो हमारी अभी करंट इंडस्ट्री जो स्ट्रांगली चल रही है वो एजुकेशन है और हॉस्पिटैलिटी है और जो हेल्थ है और फिर जो फूड एंड बिवरेजेस है और ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये सब चीज़ों में और भी इंडिपेंडेंटली कोई भी चीज़ हो जिसमें टाइम बचता है, जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बनता है, जिसमें कन्वीनियंस ऐड अप होता है, तो वो सारी चीज़ें स्टार्टअप को बिल्ड करने में उसमें पोटेंशियल है एक्चुअली। तो ये तो हो गया। तो एक्चुअली आप बोलोगे कि भाई मुझे बहुत लोग मिलते हैं तो बोलते हैं कि ऑलरेडी दुनिया में सब बहुत लोग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा इतना इजी नहीं है। और कुछ ऐसा भी फ्लोट हो रहा है कि 100 में से 96 आइडिया फेल हो जाते हैं। लेकिन ये सब कॉमन नॉलेज है, सबको मालूम है कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जो चीज़ लोगों को नहीं मालूम है, जो मैंने देखी है, जो मेरा ये लिमिटेड एक्सपोजर जो हुआ है उसमें मैंने देखी है कि स्टार्टअप में जो लोग, मतलब जो डिजिटल एसेट बिल्डिंग में जो लोग हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही डिसेंट लोग हैं, बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। तो आपको सिर्फ वहाँ जन्म लेना है। आप सोचिए, आप फिजिकल वर्ल्ड में आप कहीं जा रहे हो और आप रास्ते में एक 6 महीने के बच्चे को देख रहे हो, कहीं कोई उसको छोड़ कर चला गया, एक इंसान का बच्चे को आप कोई ऐसा छोड़ कर चला गया, तो आप ऐसा तो बाईपास तो नहीं कर जाओगे। आपके दिल में उसके लिए करुणा आएगी, तो भी इसको किसका बच्चा है, ये कौन है, तो आप उसके बारे में उसको पहले तो उठाओगे, फिर इंक्वायरी करोगे, जो भी करोगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप उसको नर्चर करो, उसको खाना खिलाओगे, उसको नरिश करोगे। तो उसी तरह से आप स्टार्टअप आइडिया
स्टार्टअप जो डिजिटल एसेट बिल्डिंग में आपको सिर्फ जन्म लेना है, फिर आपको सब मिल जाएंगे। आपको एक माँ मिल जाएगी जो आपको नरिश करेगी, आपको एक बड़ा भाई मिल जाएगा, आपको एक बड़ी बहन मिल जाएगी जो आपको नर्चर करेगी, आपको नरिश करेगी, आपको खड़े होने में हेल्प करेगी। तो ये एक इश्यू है, ये आपको समझना चाहिए, जो ब्रिक और मोटर में नहीं होता है। और ब्रिक और मोटर में क्या होता है, जो पाई होती है वो छोटी होती है, तो उसमें जो जो ओनर होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो और बाकी के लोग उस छोटी पाई के मतलब उसमें जो ज़्यादा उनको मिले, तो कंपटीशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ी हो जाती है। और जो वर्क कल्चर में कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और उसमें लोगों को रिटर्न नहीं मिलता है, और वो लोग उनकी जो माइंड और एटीट्यूड भी थोड़ी ऐसी हो जाती है, तो आपको लग रहा है कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मेरा कोई ध्यान नहीं रख रहा है, तो वो सिचुएशन आ जाते हैं। लेकिन डिजिटल एसेट बिल्डिंग में मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, आपको सिर्फ जम लेना है, उस आइडिया को बाद में नरिश करने वाले माँ आ जाएगी, भाई आ जाएगा, बड़ी बहन आ जाएगी। तो फिर आपको ये एक कहाँ तक लेके जाना है, समझो आपको किसी आइडिया को आपने मतलब आपने उसको वो किया, शुरू किया, तो आप उसके पीछे लग गए हो एक्चुअली। तो अभी मतलब समझो आपको मुझे एग्जाम्पल देना है कि कैसे हो सकता है, तो मैं आपको समझो मैंने अभी एक इनोवेट ऐसा एक आइडिया को मैंने कुछ इंटरव्यू किसी का सुना था, तो वो बंदे का मैं नाम बाद में डाल दूँगा। तो उसने नोएडा में काम कर रहा था, और जो ऑफिस वगैरह में वो जाता था तो वो बहुत ही गंदे ऑफिस थे, और वर्क कल्चर और पूरा बैठने का तरीका, पानी नहीं है, ये नहीं है, बहुत ही गंदा था एक्चुअली। तो उसने सोचा कि भैया हम लोग वर्ल्ड क्लास ऑफिस देंगे, काम करने का अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, और ये जो काम करने का उसको बोलते हैं को लिविंग को वर्किंग, जो को वर्किंग का जो एटमॉस्फेयर है, ये हम एवरी 5 किलोमीटर में इसको डुप्लिकेट करेंगे। और उस डुप्लीकेशन के बाद में जो छोटे लोग जो है वो तो ऑफिस में यूज़ करेंगे, जो रेगुलर बिजनेस वाले भी है वो भी कहीं मतलब कहाँ मीटिंग कर रहे हैं तो वो भी इनमें से कहीं जाके मीटिंग करेंगे। क्यों लंबे ट्रांसपोर्टेशन करना, क्यों लोगों को कॉर्पोरेट ऑफिस बुलाना, जहाँ है वहीं पास में मीटिंग करो, उसका बिल बन गया दे दो, बड़ी पैसे भी कॉर्पोरेट है। तो टाइम बचाना मकसद है। इन शॉर्ट वट एवर सी इज मनी, एंड मनी आप एक ध्यान रखिए, फ्यूचर इज मनी, समझ में आ रहा है। लेकिन आप बोलेंगे मनी कहाँ है, देखो पहली बात समझो, आप एक्चुअली जब तक आपका टाइम का मनी नहीं है, आप मतलब ऐसा कुछ क्रिएट नहीं करें जिसकी वजह से आपका टाइम प्रीशियस हो जाए, तब तक इसका मनी नहीं है एक्चुअली। मैं कई बार ऐसे वीडियोस देखता हूँ कि कोई पर्टिकुलर कंपनी का CEO है, एक पर्टिकुलर कलर का ही टी शर्ट पहनता है ताकि उसको अपना ड्रेस यूज़ करने में टाइम नहीं बिगड़ना पड़े। भाई ये उसके लिए ठीक है, उसका टाइम प्रीशियस है, उसका 1 मिनट जब एक ड्रेस यूज़ करने में जाता है तो वो 1 मिनट का जो प्रोडक्टिविटी है इतना हाई है, वो वर्थ नहीं है। लेकिन जब तक आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपका टाइम उतना प्रीशियस नहीं हो, तब तक आपको टाइम बचे का फ़ायदा नहीं होने वाला। आप पहनो, जो पहनना है पहनो, अच्छा लगा ऐसा करो, हैप्पी मूड में जाओ, मज़े करो, अलग अलग करके पहनो, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रोडक्टिविटी लेवल पे लाओ। आपको एक चीज़ नोट करना है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को एक ही कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, कोई मुझे टाइम बचेगा, तो मतलब मेरा टाइम को उतना वैल्यू नहीं है। तो मेरे को पहले तो ये फोकस करना है कि मेरे टाइम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ ताकि मेरी टाइम की वैल्यू बढ़े, समझ में आ रहा है। तो ये एक फोकस रखो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर जो टाइम जो सबके जो प्रीशियस हो जाएगा तो उसका पैसा आएगा। कोई भी आप स्टार्टअप करो जिसमें कन्वीनियंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, टाइम बचता है, कंफर्ट लेवल बढ़ता है, वो परफेक्टली काम करेगा। तो अभी तो मैंने क्या बोला कि ये जो बंदे ने
सोचा कि मैं एवरी 5 किलोमीटर ऐसे मैं ऑफिस बनाऊंगा, ताकि इट बिकम लाइक वेरी इजीली अवेलेबल। जैसे कि एक रेस्टोरेंट भी होती है एवरी 5 किलोमीटर, जो फाइन डाइनिंग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसी तरह ये को लिविंग को वर्किंग वाला रहेगा। तो को वर्किंग वाला जो उसने बनाया, तो उसका स्टार्टअप जो भी है वो बाद में जो ओयो कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने उसको 200 करोड़ में ख़रीद लिया। तो ये तो एक मोटा मोटा मैंने बताया कि स्टार्टअप को लोग कैसे सोचते। तो अपनी जो एवरीडे जो हम लोग कहीं जाते हो, हम लोग जो फेस करते हो उसको नोट करो। तो मेरा मकसद क्या है, जब आप लिखते हो आई एम CEO को फाउंडर ऑफ ABC स्टार्टअप, और आप उसके बारे में सोचना चालू करते हो, तो उसका मतलब ये है कि आप आइडिया सर्च करने लगो और एक आइडियाज़ की डायरी बनाओ, उसको लिखना शुरू करो। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी रिसेंटली मुंबई गया था, और मुंबई में मैं पर्टिकुलर एरिया में रहता हूँ। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो कुछ बस में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ, मेरे पास कार तो है नहीं, या तो मैं उबर यूज़ करता हूँ, ऑटो यूज़ करता हूँ, या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता हूँ। तो मेरे वाइफ ने बोला कि ये पर्टिकुलर बस 3 सवा 3 को आ जाती है, तो हम लोग 3 बजे बस स्टॉप पर खड़े रह गए, और आप यकीन माने 4 बजे तक वो बस नहीं आई। अब क्या होगा? अब देखो मेरा टाइम तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं तो ऐसे ही मतलब मेरे किसी रिलेटिव को मिलने जाने वाला था, मैं तो उसी मोड में था। देखो मैं अभी वो लेवल में प्रोडक्टिविटी में नहीं पहुंचा हूँ, तो मेरा 1 घंटा जाया गया, उसका क्या वैल्यू है। लेकिन कोई बंदा होगा जिसका वो 1 घंटा नहीं जाना चाहिए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहता है। भाई तो एक बात समझ लीजिए, जो देश बहुत ही रिच है, वो कंट्रीज़ का एक निशानी ये है कि वो रिच नेशंस के पैसे वाले लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। मतलब उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी रिलायबल, इतनी कंफर्टेबल बना दी है, तो वो लोग उसको यूज़ करते हैं। तो आप ये मत सोचना है कि जिसका टाइम इम्पोर्टेंट है, जो पैसा वाला है, वो अपने प्राइवेट कार से जाएगा या वो उबेर से जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज समटाइम मोर कन्वीनियंट एंड मोर फास्टर एंड मोर सेफर। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को आप समझिए। तो अब मैंने क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि अब क्या किया है। तो मेरे भाई बोली कि अब आप उबेर बुक करो, हम चले जाएंगे। तो जैसे ही मैंने उबेर बुक की, तो मेरे को मेरे मोबाइल में वो जो उबेर है वो 6 मिनट दूर दिख रही है, और मेरे जो प्लेस में मैं जो खड़ा हूँ बस स्टॉप पे, वहाँ से कहाँ पे कौन से डायरेक्शन में कहाँ से आ रही है वो सब दिख रहा है। तो मैं एकदम कनेक्ट करने लगा। मैं बोला ये चीज़ कैसे हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2 चीज़ें, एक उबेर ऐप है जिसके, और एक मोबाइल है जो टैक्सी वाले के पास, और एक मोबाइल मेरे पास है। तो ये 3 कनेक्ट हो रहे हैं। उबेर ऐप कहीं सेंट्रलाइज सर्वर है, तो वो टैक्सी वाला उसके साथ कनेक्ट है, और मैं भी उसके साथ कनेक्ट हूँ। तो उसके थ्रू मेरे को मालूम पड़ता है ये कहाँ है। लेकिन इसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है? मैंने सोचा इसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है कि ये जो बस में मैं जाना चाहता हूँ, वो पर्टिकुलर समझो वो रूट का नाम है C12, और उस C12 में भी ऐसा कोई डिवाइस हो, और ये उबेर का जो डिवाइस है ऐसी कोई डिवाइस हो, ऐसी कोई ऐप हो, समझो उस ऐप का मैं CEO और फाउंडर हूँ। तो कोई बोल सकता है कि सर आप अपनी आइडिया क्यों दे रहे हैं? मैं ओपन हूँ, मैं कुछ आइडिया दूँगा, मैं अपने वीडियो में स्टार्टअप के आइडियाज़ दूँगा, बहुत सारी आइडियाज़ दूँगा, और जिनको भी स्टार्टअप वाले को यूज़ करना यूज़ कर लो। और यूज़ करने के बाद आपको कुछ लगे ठीक, तो मेरे को कुछ पैसे उसके देने हैं अपने मन से, तो दे भी देना, नहीं भी दे तो कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है? तो मेरे को वो इशू नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप सोचो ये कैसे जनरेट होता है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो C12 जो बस जितनी भी है, समझो 12 बसेस है जो पॉइंट A से पॉइंट B में जा रही है। तो वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ कुछ जा रही है, और पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ जा रही है, और सारी कनेक्टेड टू ऐप। और वो ऐप को मैं डाउनलोड करता हूँ अपने मोबाइल पे, और मैं उसमें टाइप करता हूँ C12 बस। तो मेरे को सारी C12 बस पॉइंट A टू B की तरफ जाती हुई दिखेगी, और पॉइंट B से A जाती हुई दिखेगी। तो उसके बाद में मैं पर्टिकुलर बस को मैं पॉइंट आउट करूंगा कि जो मेरे को पॉइंट A से B की तरफ आ रही है, और मैं B से
एक की तरफ जाने वाला था मैं, मतलब ऐसा रिवर्स जाता, वो मेरे को कब मेरे बस स्टॉप पर पहुँचेगी उसको मैं पॉइंट आउट करूँगा, तो वो कुछ कैलकुलेशन करके मुझे बताएगी कि भैया ये 35 मिनट्स के बाद पहुँचेगी या 40 मिनट्स के बाद पहुँचेगी या आधा घंटे बाद पहुँचेगी। तो ये जो ऐप है ये मैं अपने घर में देख के मैं अपना टाइम सेट करके मैं बस स्टॉप पे जा सकता हूँ। तो एग्जैक्टली मैं 5 मिनट पहले भी जाके खड़ा रहूँगा, बस आएगी मैं चढ़ जाऊँगा और मैं अपने डेस्टिनेशन जाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कीप योर आई ओपन फॉर योर एवरीडे। आप कुछ घूम रहे हो, आप कुछ काम करो, उसमें आप अपना जो स्टार्टअप आइडिया का सर्च कमांड इंजन ऑन रखो। लेकिन वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा एक कज़िन है, वो एक पर्टिकुलर अच्छी कंपनी में काम करता है, वो मुझे बोला ब्रदर ये तो सब कुछ नहीं है, जीपीएस है। मैं बोला ठीक है, ये जीपीएस हो गया, देखो जीपीएस डिवाइस अगर बस में मैं रखूँगा, समझो 12 बस है तो जीपीएस तो 12 जीपीएस मेरे होंगे, वो सीट पर कैसे बताएगा? तो वो कैसे होगा? वो सारे जो जीपीएस है उसमें मेरे को टाइपेबल कुछ देना पड़ेगा, मतलब वो ब्लैंक रहेगा, वो कमांड मेरे को टाइपेबल देना पड़ेगा, तो जिसमें मैं C12 टाइप कर सकता हूँ। सिमिलरली समझो मैंने वो ट्रेन में यूज़ किया, जितनी भी ट्रेन है अप डाउन उसको भी उसमें लिंक कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? प्राइवेट कार में भी कर सकते हैं, मतलब समझो आप कार में हो, अब आपके पास मोबाइल है तो आपका घर वाले आपको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन आपका मोबाइल लेके आप घर में चले गए या ऑफिस चले गए तो कार तो नीचे पड़ी है, तो कार में भी एक जीपीएस डिवाइस उसमें पर्टिकुलर फीड करोगे कि ये जैक की कार है, तो जैक की कार आप जब टाइप करोगे तो जैक की कार कहाँ पड़ी है आपको मालूम पड़ेगा। इवन पार्किंग के लिए आपको हेल्प करेगा, आपको मालूम पड़ेगा आपका लोकेशन, कार कहाँ पार्क, कई लोग पार्क करके भूल जाते हैं, तो वो जीपीएस वहाँ रहेगा, तो आप उसको लिंक में आप उसको पाथ फॉलो करते आप कार पार्किंग की तरफ चले जाते हो। तो ये एक अच्छा आइडिया है, जो भी बंदे लोग उसके बारे में सोचना चाहते हैं दे कैन गो टुवर्ड्स इट। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर जो है डिजिटल एसेट बनाना है, और आपका जब भी कोई ऐप, मतलब मैंने ये जो अगर मैं ये ऐप बनाता हूँ जो मैंने बोला अभी ये जीपीएस और सब, जब मैं उसमें सबको लिंक करता हूँ पूरे वर्ल्ड में, आप सोचो पूरे वर्ल्ड के प्राइवेट कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब लिंक हो जाती है। मैं इंग्लैंड में हूँ, इंग्लैंड का कोई पर्टिकुलर रूट है, उन लोगों ने भी लिंक किया मेरे ऐप के साथ, और उसका डिवाइस में बताता है कि लंदन की पॉइंट ए से पॉइंट बी की बस कब जा रही है, उसको मैं वो पर्टिकुलर मेरे मोबाइल में टाइप करता हूँ, मेरी को सारी बस कहाँ जाती है मालूम पड़ जाएगा। सब नहीं मालूम होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है वही मालूम होना चाहिए, आप टाइप करो वही मालूम होना चाहिए, नहीं तो आपका ऐप में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये एक सीरियस मतलब मेरे को तो आइडिया बहुत अच्छा लगा, उसका मेरे को वैल्यू दिख रही है। तो ये जो आप जब मैं सब ऐप को मैं सबको लिंक करके जब मोनेटाइज हो जाएगा, जब उसके अंदर प्रॉफिट बन जाएगा, तो मेरा ये जो स्टार्टअप रेडी हो गया है। अब इसके 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन है कि मैं इसको साथ कंटिन्यू करूँ, इसके साथ ग्रो करूँ, या कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उन लोग को लगता है कि इस स्टार्टअप को उनको टेक ओवर करने से उनके बिजनेस में फ़ायदा होगा, या उनका जो बड़ा बिजनेस है जो पर्टिकुलर है वो पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट नहीं होती, इसको लेना ज़रूरी है, इसमें फ्यूचर है, इसको मर्ज करना चाहिए। तो वो लोग आपको कुछ पैसे देंगे, 200 करोड़ 300 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़, और आपका स्टार्टअप ले लेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप वो लेके फिर आप दूसरा कुछ करो, ये तो दुनिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसा आने के बाद तो क्या करना आपको मालूम है। तो ये फ्यूचर ये डिजिटल एसेट है। तो जब आप कोई भी स्टार्टअप आइडिया को मोनेटाइज करके उसको पेड कस्टमर बना देते हो, किसी को लगता है कि अभी सस्टेन रहेगा, एक ग्रोथ रहेगा, उनको पोटेंशियल दिखेगा, तो वो लोग बाय करेंगे। तो आप दूसरी बात जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो माँ आती है, एल्डर ब्रदर आता है, एल्डर सिस्टर आती है, ये लोग कौन नहीं। ये जो स्टार्टअप आइडिया अभी बहुत वर्कशॉप होते हैं जहाँ पे कुछ लोग कंडक्ट करते हैं और स्टार्टअप आइडिया को एनकरेज करते हैं, अवार्ड देते हैं। कुछ लोग सीरियस फंडर होते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं, फंडिंग करते हैं, तो उनको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। फिर वेंचर कैपिटल होता है, वो लोग भी आते हैं।
फिर बहुत होता है, उसमें सीरीज़ होती है, सीरीज़ 1 2 3 या ABC, ये सब आप करते ही जाते हो। और ये सब बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इनका मोटिव भी वही होता है जो आपका है, आइडिया सक्सीड होना चाहिए। तो आप डिस्करेज मत होइए, क्योंकि उसमें भी सबके अपने मूड होते हैं। किसको वो आइडिया अच्छा लगता है, किसी को एजुकेशन बेस का आइडिया अच्छा लगता है, किसी को हॉस्पिटलिटी का बेस आइडिया अच्छा लगता है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन बेस आइडिया लगता है। मेरा ये जो आइडिया है जीपीएस वो ट्रांसपोर्टेशन बेस है एक्चुअली। किसी को फूड एंड बेवरेजेस का आइडिया अच्छा लगता है, जैसे कि ये जो लोग फूड ऑर्डर करते हैं और लाते हैं और जो डिलीवर होता है वो फूड एंड बेवरेजेस ऐप है, या ग्रोसरीज है, जो भी है कन्वीनियंस टाइप का है एक्चुअली। तो ये जो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन है लोग बड़े अच्छे, बड़े शार्प लोग हैं एक्चुअली, उसमें बहुत यंग लोग हैं एक्चुअली। और ये अच्छे यंग लोग बहुत ही पैसा लेकर घूमते हैं, इनके पास भी खुद का पैसा नहीं होता, ये कहीं और से लाते हैं। ये लोग भी कहीं जाके मीटिंग कंडक्ट करते हैं, बोलते हैं मैं स्टार्टअप में मैं इन्वेस्ट कर दूँ, आपके पास 2 मिलियन 4 मिलियन डॉलर आप मुझे दे दो। तो ये लोग जो जिनके एक फैमिली पैसा होता है, ये लोग उनको देते हैं ताकि उनका पैसा जल्दी ग्रो होए। तो वो लोग भी उनको देते हैं जो अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। तो ये इन्वेस्टर लोग का भी एक रेपुटेशन होता है, उनको भी इसी में से पैसा निकालना होता है। तो ये लोग बहुत सोच समझ के करते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपको सपोर्ट कर दिया तो ये लोग आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको आइडिया को नरिश करेंगे। जब तक आप खड़े नहीं हो जाएंगे, आपके पीछे खड़े रहेंगे। जो ब्रिक्स एंड मोटर एसेट में ज़्यादा नहीं होता है, उसमें कंपटीशन अलग है। एक कॉलेज चलती है तो दूसरी कॉलेज बाजू में आ जाती है, तो लोग को उस कम्पिटिटिव मूड में एक दूसरे को नीचे गिराने में लग जाते हैं। ये डिजिटल एसेट में नहीं होता है। इसमें सबको विन विन सिचुएशन लगता है, क्योंकि ये जो डिजिटल एसेट में पाई की बड़ी कर दी। तो आप ऐसा सोचो कि डिजिटल एसेट आपको बिल्ड करना है, तो एक ही मेंटालिटी रखो, आई विल हैव द बिगेस्ट पाई इन द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? उसमें मैं सबको जो भी शेयर है जाएगा, लेकिन मेरे पास भी बचेगा। तो बिगेस्ट पिज्ज़ा, बिगेस्ट पाई आप बनाओ। समझ में आ रहा है? तो ये डिजिटल एसेट का मोटा मोटा इश्यू है। फिर आप दूसरी एक बात समझो कि ये जो आप एक बार डिजिटल एसेट बनाने के सोच रहे हो, जब से मैंने डिजिटल एसेट बनाना सोचा तो तब से मेरा माइंड इस तरह काम कर रहा है। तो अब मैं एक सिंपल बात बताता हूँ कि समझो आप YouTube देखते हो, ये भी एक डिजिटल एसेट है। YouTube बहुत बड़ा, ये गूगल का जो है, इसमें बहुत हम लोग की लाइफ चेंज हो रही है। कुछ भी चीज़ हमको चाहिए YouTube में मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको भी डिजिटल एसेट बिल्ड करना है, तो आप भी इसमें पहले तो वेल्थ मैन्युफैक्चरिंग में, वेल्थ बिल्डिंग में आपका कंट्रीब्यूशन डालो। तो जब से मैंने ये सोचना चालू कि मैं क्या करता हूँ, मैं किसी का भी वीडियो देखता हूँ, हाँ, मतलब ये कॉर्पोरेट वालों को छोड़ दो, जो कॉर्पोरेट टाइप के जो चैनल्स होते हैं उनको छोड़ दो, लेकिन जो इंडिविजुअल लोग होते हैं जो किसी भी वीडियो बनाते हैं, उनको जब से मैं शुरू करता हूँ, ऐड शुरू से लेके बीच में जितनी ऐड है सब। और ये गूगल का जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर है बहुत इंटेलिजेंट है। वो देखता है कि आप ऐड देख रहे हो पूरा, तो आपको दूसरा भी डाल देगा। और जब आप दूसरा भी देखेंगे तो बाद में वो नेक्स्ट टाइम में उसको ऐसे कुछ नोट्स होते हैं, वहाँ पे वो बड़ी ऐड भी डाल देगा। मैं सारे देखते रहता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। तो कोई बोलता है कि आपको जल्दी हो तो क्या है, देखो मैं आपको बात बताता हूँ, आप कहीं जल्दी में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मैं बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि जो बंदा जो वीडियो आ रहा है ऐड का, उस पर भी फोकस करो, वो क्या बोल रहा है। बहुत लोग तो ज़्यादा करके डिजिटल मार्केटिंग करने वाले होते हैं, वो लोग प्रोडक्ट की जगह ज़्यादा करके वर्कशॉप होते हैं उनके डिजिटल, और मास्टर क्लास के बोलते रहते हैं।
तो मैं उनको सुनते रहता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि आपको कुछ सेल्स करना नहीं हो रहा है, आप गलत करते हो, हम आपको हेल्प करेंगे। सुनो क्या बोलते हैं, सुनो भाई क्या है क्या इसी में देखो टेक्निकली कैसा है ना, क्या बताया है उसने। और दूसरी बात, मैं आपको एक दूसरी बात बोलती हूँ, आप कहीं लोगों को अच्छा नहीं लगे, ये जो प्रिंट मीडिया है उसमें कितने करोड़ों रुपए के ऐड आ रहे हैं और वो देख के आप प्रोडक्ट खरीद। मैं बोलता हूँ आप प्रिंट मीडिया को ऐड को डिस्करेज करो, मुझे लग रहा है वो वेस्ट है एक्चुअली, और इनका है ना बंद होना चाहिए, मुझे नहीं इंटरेस्ट उसमें। मैं बोल रहा हूँ अभी आप डिजिटल ऐड देखिए और डिजिटल ऐड के थ्रू ही प्रोडक्ट खरीदिए और डिजिटल ऐड को एंकरेज कीजिए, ताकि बहुत जो लोग प्रिंट मीडिया में ऐड दे रहे वो भी डिजिटल में आ जाए। तो आप उनके सारे वीडियो देखें, ये वेल्थ क्रिएशन में हेल्प होगा। जो भी यूट्यूब वीडियो बना रहा है उसमें जो मेहनत कर रहा है उसको भी थोड़ा सपोर्ट होगा। और मैं ये चीज़ मैंने एक बात बताई थी कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें जो मेरा सब्सक्राइबर है वो मेरा पूरा वीडियो देखता है पूरी लगन से ऐड के साथ में, उसमें कुछ पैसा जो गूगल में आता है, गूगल में कितना आता है, 1 रुपया आता है, तो वो लोग 45 पैसे रखते हैं, 50% वो लोग जो वीडियो बनाते हैं उसको देते हैं। ये मेरे को मोटा मोटा मालूम है, कुछ गलत हो सकता है तो माफ़ कर देना, लेकिन अगर ये 55 पैसा आ रहा है, मैं ये सोचो कि ये 55 पैसा जब क्रिएट हुए उसका भी ये बंदे ने पूरे वीडियो देखा, उसका उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो मैं अगर समझो इसमें से 20 पैसा उसको दे सकता हूँ, 55 माइनस 20, तो मेरे को 35 मिलेगा, उसको 20 मिलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। तो मैं सुंदर पिचाई जी से बात करता हूँ, CEO ऑफ अल्फ़ाबेट है ना और गूगल, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए कि क्योंकि मैं तो बाहर से ये सब नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर YouTube में जो सब्सक्राइबर है और जो सब्सक्राइबर ने अपने पर्टिकुलर ईमेल से गूगल के थ्रू उसने लॉगिन किया है और आप उसको ट्रेस कर सकते हो, और आपको जो वीडियो बनाने वाला परमिशन देता है कि भैया मेरी जो वीडियो देखने के बाद में आप किसी व्यूअर को 20 पैसा देना चाहते हो तो मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं है। एक बार क्लियर करने के बाद में थोड़ा आप गूगल हो भाई सुंदर पिचाई जी, आप बहुत ही, मैं आपको हेड्सअप देता हूँ, आप बहुत ही होशियार है एक्चुअली, आप बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैं ज़रूर बोलता हूँ आप पैसा डालेंगे अपने टीम पे तो ये एक रास्ता निकलेगा। अगर ये रास्ता निकलेगा तो मैं आपको बोल देता हूँ ये डिजिटल वर्ल्ड दुनिया बदल जाएगी, लोग वेल्थ क्रिएशन में लग जाएंगे। और इस 20 पैसे के चक्कर में, और मैं ये इसमें चीटिंग नहीं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप डिजिटल ऐड को सिंसियरली देख के उसको बिजनेस भी दीजिए, जो मतलब ऐड देने वालों को भी लगना चाहिए कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो एक टाइम में ये भी ट्रैकिंग करेगा अगर भैया जब मेरा डिजिटल से बिजनेस ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्यों ऐड में फुल पेज डालूँ, न्यूज़पेपर हर पेमेंट बंद कर देगा, अच्छा है ना, वो भी डाइवर्ट करेगा डिजिटल में। तो सुंदर पिचाई जी जरा इसके बारे में सोचिए कैसा हो सकता है। यू आर द ग्रेट गाय, आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर यू। और दूसरा ऐसा है कि आप जब वेल्थ क्रिएशन में आप कंट्रीब्यूट करते हो, अब मैंने क्या बोला, मेक द बिगेस्ट पाई ऑन अर्थ, तो आप उस वेल्थ का पार्ट बन सकते हो, आप पार्टनर बन सकते हो। तो आपको इस सारे जो यूट्यूब पर लोग जो मैं ये नहीं करूँ आप सिर्फ मेरे वीडियो, आप सबके देखिए। और मैं सिंसियरली बोल रहा हूँ, मैं बहुत बार सारे वीडियो देख रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है कि क्या होता है, ये गूगल वाले भी बहुत होशियार है, कई बार 3 ऐड डाल देते हैं, लंबे ऐड डालते हैं। जब मेरा वीडियो का जो कोई डिस्कशन हो रहा है वो कहीं कट ऑफ हो गया, फिर वापस जब चालू होता है तो मेरे को 2 सेकंड है ना वो कनेक्ट करने को नहीं होता है कि वो कहाँ पे था एक्चुअली एक छोटा इश्यू है। इट इज़ अ मैटर ऑफ क्योंकि हम लोग कुछ और कहीं देख रहे थे, तो जो लास्ट पॉइंट
लेकिन ये पॉइंट छोटा छोड़ के बाकी सब अच्छा है। इट इज़ अ वेरी गुड वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली। तो ये जो आप करो, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप एक रिजॉल्व लो कि मैं एक अपनी डिजिटल एसेट बनाऊंगा, उसको मैं एक लेवल पर ला के अपने बच्चे को मैं दूंगा। आई विल गिव इन इनहेरिटेंस सम डिजिटल एसेट टू माय चिल्ड्रन। और दूसरा है कि आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसमें 11 रुपये कम से कम डालिए। आपको ज़्यादा लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते, आपकी मर्ज़ी है। मैंने क्या बोला कि जब आप ज़्यादा देते हो तो जो बंदे की कैपेसिटी सिर्फ 11 रुपये पे करने की है, आप उसको स्पॉन्सर करते हो। और जैसे मैंने आगे बताया था कि जब मेरे पास कुछ पैसा ज़्यादा बन जाएंगे तो फिर मैं कुछ टीम हायर करके उनको जो मेरे साथ इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं उनको भी मैं साथ में लेके ये जो मेरा जो चैनल है उसको मैं उसका जो रेंज बढ़ाऊंगा, उसका जो मेरे को आपको जो हेल्प करने का मेरा जो टू बी वेरी प्रिसाइज इम्पैक्टफुल, उसमें मुझे हेल्प मिलेगी एक्चुअली। तो ये आप लोग देखिए। तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए, कम से कम 11 रुपये इसमें डालिए। और मैं एक्चुअली एक पॉइंट सोच रहा था एक्चुअली। मैं एक्चुअली कई बार ऐसा सोचता हूँ कि मैं थोड़ा अभी इतना टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे को लाइफ में बहुत इंस्पायर करता है और जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो उनमें से एक जो है वो है टाटा फैमिली। मुझे ये टाटा फैमिली बहुत ही पैट्रियोटिक लगती है। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। और मैं अभी ये जो टाटा फैमिली को मैं जो एयर इंडिया उन्होंने टेक ओवर किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि ज़रूर इसको ये लोग फिर वापस प्रॉफिटेबल बनाएंगे और हमारी जो लाइफ है, हमारी जो नेशनल एसेट है जो हमारी एयर इंडिया जो है वो फिर से फ्लरिश हो जाएगी। और मैं स्पेसिफिकली रतन टाटा जी को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने एयर इंडिया को वापस टेक ओवर कर दिया। थैंक यू फॉर दैट एंड आई थिंक यू आर द ट्रू पैट्रियट एंड आई लव यू। थैंक यू सर, बाय।